प्रतिरोधों का संयोजन, जिसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन जिसे हम हिंदी में श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। फिलहाल में मैं सीरीज कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ रेजिस्टेंस का। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। किसी भी मार्ग में आई हुई रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। अब तो करंट के मार्ग में, धारा के मार्ग में आई हुई जो रुकावट है उसको हम हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है? जो बहाव को रोक दे उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर जो है ओम का नियम हम जानते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स ने क्या कहा, अगर हम फिजिकल कंडीशन चेंज ना करें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आई के प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात विभव जो है आई के समानुपाती होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू आई। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, नेतांक आता है जिसे हम R कहते हैं। तो V इक्वल टू आर आई, वेयर यहाँ पे जो R है वो रेजिस्टेंस है, इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। हम R को दूसरे फॉर्म में V अपॉन आई भी लिख सकते हैं। ये हमारा ओम्स लॉ है। हम यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन के लिए 3 हम प्रतिरोध लेंगे। हमने सपोज किया कि हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं या 3 रेजिस्टेंस हैं जो R1 सीरीज में अटैच हैं, श्रेणी क्रम में जमे हुए हैं, R1, R2 और R3। इनको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये इस बैटरी का प्लस टर्मिनल है और ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है। इससे अगर हमने कनेक्ट किया तो यहाँ से करंट फ्लो होगा और जो करंट है वो जाएगा यहाँ आई। यहाँ पर इस पॉइंट से R1 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 होगा, R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा और रेजिस्टेंस R3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा, विभव जिसे हम कहते हैं। तो ओम्स लॉ से जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ओम के नियम से V इक्वल टू, चूँकि आर आई होता है तो V1 इक्वल टू क्या होगा, आई R1 होगा। चूँकि करंट तो तीनों के लिए सेम होगा, एक जैसा होगा। V2 इक्वल टू क्या होगा, आई R3 होगा। इसी प्रकार V3 इक्वल टू होगा क्या होगा, R3 होगा। और जो वोल्टेज होता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जो विद्युत वाहक बल है या विभव है वो क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ वैल्यू डाल देंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। हम I कॉमन लेंगे तो अर्थात करंट को हम बाहर करेंगे तो ये क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे हम ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, IR। तो लेफ्ट साइड में IR इक्वल टू क्या होगा, I R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो गया, R इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होते हैं उनका जो टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो उन रेजिस्टेंस का एल्जेब्रिक सम होता है। अर्थात प्रतिरोध, किसी भी श्रेणी क्रम में किन्हीं भी प्रतिरोधों का जो योग है वो हमेशा उन प्रतिरोधों के मानों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यह 10th क्लास और 12th क्लास में आपके काम आने वाला है, फिजिक्स में आपके काम आने वाला है। और अगर आपको समझ में आए तो सब्सक्राइब